वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। आज हम अपने उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके कुछ डाउट भी लेते हैं। एक डाउट था आपका कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, मैंने एक कंडक्टर ये ले लिया, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इस दूसरे वाले कंडक्टर की है, बट दूसरे वाला कंडक्टर जरा चौड़ा है, यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा ए है, यानी कि ये वाली चीज ज्यादा है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां से फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर से जा रहे इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं यहां से होल्स होल्स होल्स। ठीक है, आ रहे होल्स। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, इसके टकराने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये वाली जगह जो है ये कम है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला होल, इनके टकराने के चांसेस कम हैं क्योंकि यहां पे ये जगह ज्यादा है। ये यहां से नहीं जाएगा, यहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा, यानी कि जगह खुली है बीच में से। तो जब बीच वाली जगह खुली है, अब आप खुद ही देख लो ना, अगर एक गली होगी तंग वाली जहां पे लोग चलेंगे तो ऑब्वियसली टकराव होगा लोगों के बीच, क्योंकि जगह कम है। अगर जगह पहले से ही ज्यादा है तो टकराव के चांसेस कम होंगे, तो जब टकराव के चांसेस कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, ये है ना ज्यादा, तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, टकराव ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब मुझे ये उम्मीद है कि एक डाउट आपका ही क्लियर हुआ है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो आपको पूरी आजादी है, आप कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। दूसरा सवाल था रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब पहले तो आप ये बात सुन लो कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। चलो ये मैं वहीं डिस्कस करूंगा सेमीकंडक्टर में। और एक बच्चे ने पूछा था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट होता है। जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है उसमें एसी करंट होता है, जो जनरेटर होता है उसमें डीसी करंट होता है। ठीक है। एक और डाउट था बच्चे का कि आपने बोला कि जो इन्वर्टर होता है हमारा उसका डीसी करंट होता है, तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। सबसे पहले आप गौर से सुनो, इन्वर्टर जो होता है ना हमारे घर में, इन्वर्टर की एक बैटरी होती है ना, बड़ी वाली बैटरी जो नीचे रखी होती है। कलर लेता हूं रेड वाला। एक तो इन्वर्टर की बैटरी होती है और एक उसके साथ वो ऐसा डब्बा सा आता है जिसके ऊपर यहां पे बटन होते हैं, यहां पे लाइटें जल रही होती हैं। बैटरी जो होती है उसका करंट हमेशा डीसी होता है क्योंकि स्टोर होता है। स्टोर जो भी करंट होता है वो डीसी होता है, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। बैटरी के बीच होता है डीसी करंट। अब यहां पे लगा है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, बैटरी के डीसी करंट को कन्वर्ट करता है एसी में, और हमारा घर एसी बिजली पे चलता है, इसलिए ये रेक्टिफायर लगा होता ताकि उसको एसी में कन्वर्ट करे। एक डाउट ये था। और एक बच्चे का डाउट था कि घर पे कौन सा करंट होता है, तो घर पे एसी ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे घर में बिजली होती है वो एसी होती है, वो डीसी नहीं होती है। ठीक है यहां तक। और एक बच्चे का ये भी डाउट था कि अगर हम यहां पे प्लस क्यू चार्ज लें, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, तो क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैंने पॉजिटिव इसलिए माना क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हमें मूव करने में वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव लेता तो यहाँ से यहाँ लाने में वर्क ना करना पड़ता। अगर हम इसको पॉजिटिव लें तो यहाँ से यहाँ लाने में वर्क करना पड़ता है। नेगेटिव में क्यों नहीं? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये खुद इसको खींच लेगा। ये सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन समझाने के लिए बताया, अदरवाइज ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है कि आप पॉजिटिव ही लो, सिर्फ ये डेफिनेशन समझाई मैंने आपको, ठीक है। और होम सॉकेट में करंट होता है या पोटेंशियल? हमारे घर में जो सॉकेट्स होती हैं, जो हमारे घर में जो सॉकेट होती हैं, उनमें करंट ही होता है, क्योंकि करंट फ्लो करता है ना। पोटेंशियल कहाँ होता है? जो हमारा घर में जो बिजली जहां से कनेक्ट होती है वहां से, उसमें पोटेंशियल। व्हाट इज द रोल ऑफ अच्छा, रेहोस्टेट। एक किसी बच्चे ने पूछा कि रेहोस्टेट क्या होता है, तो रेहोस्टेट क्या होता है ये देखिए, देखो। हाँ, अगर आपको याद हो, जब आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किया था, इस तरह का एक डब्बा आया था आपके सामने और उस डब्बे के ऊपर ऐसे 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 बटन थे, यानी कि स्क्रू थे, वो निकालते थे बाहर। अगर देखा होगा तो यही रेहोस्टेट होता है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको यहां बताता हूं। देखो, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है। ये मान लो ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का। कितने ओम का? 5 ओम का। अब कभी कभार ऐसा रेजिस्टेंस भी होता है जिसका हम रेजिस्टेंस खुद बड़ा कम कर सकते हैं, यानी कि हम खुद इसका रेजिस्टेंस 1 ओम कर सकते हैं, 2 ओम कर सकते हैं, 3 ओम कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। यानी कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम भी कर सकते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा भी सके, कम भी कर सके, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस में यहां पे एक ऐसा सिंबल हुआ होता है ये, और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को फिजिक्स में रेहोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये जिस भी बच्चे ने पूछा उसने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी, क्यों? और तभी उसने पूछा क्योंकि 12th में कंसेप्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, या किरचॉफ लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वहां पे आपको ये रेहोस्टेट की यूज आता है। इसलिए रेहोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। हाँ बिल्कुल मिनिमम होगा, जो स्टोर करंट होता है। चलो, ये कुछ एक आपके डाउट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। क्या होता है रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन और कैसे हम करते कंबाइन, देखते चले जाओ, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। रेजिस्टर को हम सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं और रजिस्टर को हम पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं। या आपने 10th में भी पढ़ा हुआ, 12th में भी पढ़ा हुआ, एक बार मैं फिर से दोबारा पढ़ा, या मैं छोड़ दूं, बोलूं आपने 10th में पढ़ा हुआ, चलो ठीक है, हो गया काम। तो मैंने वादा किया हुआ है आपको, साइंस तो क्या, जीएस का 0 से हीरो बनाऊंगा, चाहे आपने पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो। देखिए, अब सीरीज होता क्या है। ये एक तार है हमारे घर में, इसी तार के साथ हमने बल्ब लगाया, इसी तार के साथ हमने पंखा लगाया, इसी तार के साथ हमने फ्रिज लगा दिया, ये फ्रिज है। इसी तार के साथ हमने और क्या होता घर में, प्रेस लगा दी, ठीक है ना। और क्या होता घर में, बस ये चीजें लगा दी। और उसके बाद इस तार को हमने लगा दिया कोई पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट लगा दिया। एक कंडीशन होगी ये वाली। अब देखिए, ये हमारे घर में एक तार है,
इस तार के साथ हमने बल्ब लगाया, ये दूसरी तार है, इस तार के साथ हमने पंखा लगाया, ये कोई तीसरी तार है, इस तार के साथ हमने फ्रिज लगाया, ये कोई चौथी तार है, इस तार के साथ हमने प्रेस लगा दी। होगी ना? जो जो मैं बातें बोल रहा हूं मैं डेफिनेशन ही बोल रहा हूं, आप इसको गौर से सुनना। और ये सारी तारें हमने एक पॉइंट ए पे जोड़ दी, ये वाली सारी तारें हमने एक पॉइंट बी पे जोड़ दी, ठीक है ना? और अब इन तारों को हमने लगा दिया कोई पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। अब फर्क क्या है? यहां पे हमने एक तार पे अलग चीज जोड़ी, दूसरी पे अलग, तीसरी पे अलग, चौथी पे अलग। यहां पे देखो एक तार में उसी तार में बल्ब, उसी तार में पंखा, उसी तार में फ्रिज, उसी तार में प्रेस। तो जब हम ढेर सारे रजिस्टर को एक ही तार पे जोड़े उसको बोलते हैं रजिस्टर इन सीरीज। अब ये बल्ब, पंखा, ये सारे रजिस्टर ही होते हैं, ये करंट को अपोज करते हैं तभी काम करते हैं। और जब एक रजिस्टर की तार अलग से, दूसरे की तार अलग से, तीसरे की अलग से, चौथे की अलग से, हम इसको बोलते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। तो अभी हमने ये जाना रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है, रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है। अब मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। ये डेफिनेशन आपको पेपर में आती तो नहीं है, आपने 10th में पढ़ी है, बट मैं लिखा दूंगा क्योंकि इससे आपको ना अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा। लिखो, ये डेफिनेशन कोई किसी किताब की नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन है और इससे मुझे मजा आता है और आपको भी मजा आएगा। देखो, पहले मैं उर्दू में बोलता हूं, हिंदी उर्दू में। हम ढेर सारे रजिस्टर को बोलेंगे वो सीरीज में कनेक्ट हैं अगर वो सारे एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। एंड टू एंड मतलब एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। क्या हम ढेर सारे रजिस्टर को बोलेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड हैं अगर वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं? होगी आदि डेफिनेशन। अब हम ढेर सारे रजिस्टर को बोलेंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं अगर हर एक रजिस्टर की तार अलग 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 है और उन रजिस्टर का एक सिरा एक पॉइंट पे और दूसरा हिस्सा दूसरे पॉइंट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हुई है 50%। मैं इतना लिखता हूं, नंबर ऑफ रजिस्टर आर said to be connected in series if they are, IFF if का मतलब होता है if and only if, मतलब अगर, if they are connected to end to end। ठीक, एंड टू एंड है ना सर, देखो ना सब जुड़े हुए हैं ऐसे। अब यहां लिखता हूं डेफिनेशन, ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर said to be connected in parallel if a number of resistors are मतलब हो गया resistors are said to be connected in parallel if वन टी से टर्मिनल, जगह कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, वन टर्मिनल TERMINAL, इफ वन टर्मिनल ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज connected at one point and other terminal of all resistor, अब जगह कम है तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, and other terminal of all resistors is connected at other point। ठीक है ना? अब मैं ऊपर लिखूंगा, एक बार मैं आपको दोनों डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। A number of resistors are said to be connected in series
if they are connected in end to end connected, or a number of resistors are said to be connected in parallel if one terminal of all resistors is connected at one point and other terminal of all resistor is connected at other point. अब मैं यहां से पढ़ाता हूं यहां से देख के. यहां से पैरेलल में क्या होता है? A number of resistors are said to be connected in parallel if one terminal of all the resistors is connected at one point and other terminal of all the resistor is connected at other point. ये होगी इनकी आधी आधी डेफिनेशन. अब मैं इसको जरा मैं साफ करूंगा और डेफिनेशन को पूरा करूंगा, और इसके अगली जो डेफिनेशन है ना, मतलब डेफिनेशन तो नहीं, पूरा हिस्सा जो डेफिनेशन का होगा वो बड़ा ही सख्त जरूरी है. और उससे पेपर में एमसीक्यू भी आते हैं. चलो इतना हो गया ना. अब देखिए आगे. देखो प्यारे बच्चों, यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो यहां पे आएगा करंट. क्या आएगा यहां पे? करंट. अब सुनना अगली डेफिनेशन जो पूरी होगी. यहां पे पहुंचा करंट. करंट को आगे जाने के कितने रास्ते हैं? यानी कि आई करंट पहुंचा, तो करंट को आगे जाने का तो एक ही रास्ता है ना, या के ढेर सारे हैं. तो जो करंट यहां होगा वही यहां, वही यहां, वही यहां. अब यहां हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट. करंट आ रहा यहां पहुंचा करंट. अब करंट को चार रास्ते हैं. एक आधा करंट यहां आएगा, I2 करंट यहां आएगा, I3 करंट यहां आएगा, I4 करंट यहां आएगा, यानी कि अलग अलग करंट होगा. ठीक है. यानी कि अब मैं डेफिनेशन को और पूरा करता हूं. नंबर ऑफ रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड सच दैट. और यहां आपने लिखा था a number of resistors are said to be connected in parallel when one terminal of all the resistor is connected at one point and other terminal of all the resistor is connected at other point such that. दोनों में मैं पैरेलली चल रहा हूं, दोनों को लेके. देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आया. ये वाला रजिस्टर डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला रजिस्टर डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, मगर ये तो नहीं है ना, ये भी तो नहीं है ना. इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा. मगर यहां पे ये वाला रजिस्टर डायरेक्टली इन दो पॉइंटों से कनेक्टेड है. यहां ये वाला रजिस्टर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इन दो पॉइंटों से. यहां ये रजिस्टर भी कनेक्टेड डायरेक्टली है इन दो पॉइंटों से. यहां यानी कि इन पैरेलल ये सारे रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, बट सीरीज में नहीं. तो पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा. बस यही पेपर में आता कि पैरेलल में क्या वेरी करता और सीरीज में क्या वेरी करता. जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं मैं, अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा आपको पता चल जाएगा. नंबर ऑफ रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड सच दैट potential difference across each resistor varies and current remains same. ठीक है. बस ये चीज एग्जामिनर पूछता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता? पोटेंशियल डिफरेंस करता वेरी और करंट रहता सेम. पोटेंशियल डिफरेंस करता वेरी और करंट रहता सेम. यहां पे सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम एंड करंट वेरीज. यानी के पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सेम और करंट होता है वेरीज. बस ये था रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल. इतनी बातें पता चल गई आपको.
अब कभी कभार इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है। अब मैं जरा न्यूमेरिकल के बारे में आपको हल्का सा बताता हूं। देखिए, अगर हम बात करें सीरीज की, ये एक रजिस्टर आ गया, ये दूसरा रजिस्टर आ गया, ये तीसरा रजिस्टर आ गया, ये चौथा रजिस्टर आ गया। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, सीधा लिखूंगा, ये है R और ये है S। इसका मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज पता किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 जितने रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे उन सब का सम होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है यहां तक। अगर मैं बात करूं रजिस्टर इन पैरेलल, तो एक रजिस्टर ये लगा दिया, दूसरा रजिस्टर ये लगा दिया, तीसरा रजिस्टर ये लगा दिया, तो ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल पता कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 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 1 बाई RN। अब मैं इसको प्रूफ भी आपको करवाता, बट इसका प्रूफ निकलता है ओम्स लॉ से। वेरी सिंपल है इसका प्रूफ, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कॉम्प्लिकेसी में डालूं और आपको इसका प्रूफ करवा दूं। ये प्रूफ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, इसका भी और इसका भी 12th क्लास में भी पढ़ा है। अगर आपको प्रूफ भी करना है तो आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा, नो इशू। ओम्स लॉ लगती है, हार्डली 3-4 स्टेप हैं। बट एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ पूछते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना है, ये वाला। और टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? 1 बाई RP, R इन पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये अब मैं एक हल्का सा क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको समझ आएगा। देखो, इफ ए रजिस्टर RASIST, इफ ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम आर connected in series and parallel, यानी कि अगर दो रजिस्टर हैं, 5 ओम का है एक और दूसरा है 10 ओम का। ओम होता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वो दोनों सीरीज में भी कनेक्टेड हैं और पैरेलल में भी कनेक्टेड हैं। तो हमें क्या करना है? फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कहां कहां में फाइंड करना है? हमें फाइंड करना सीरीज में कितना होगा और हमें फाइंड करना पैरेलल में कितना होगा। अब सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस 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 जितना होता जाए। अब यहां पे दो ही रेजिस्टर हैं, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पता क्या होगा? 5 जमा 10 कितना हो गया? 15। आंसर। अगर बात करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, तो 1/RP किसके बराबर होगा? 1/5 प्लस 1 बाई क्या है दूसरा? 10। क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है ना इसको। अब हम इसको करेंगे जमा। अगर आपको जमा सीधा आता है तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा तो 2a आएगा। 2 + 1 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दोनों का 10 ले लिया। 2 और 1 कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना। अब आप मुझे अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। आप मुझे बताओ, 15 बड़ा होता है या 3 डिवाइडेड बाई 10 बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? ऑब्वियसली 15 बड़ा होता है ना 15 बड़ा। अब दूसरी बात आप मुझे ये बताओ, ज्यादा रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? सीरीज वाला या पैरेलल वाला? ये भी आपका जहन मान रहा है कि सीरीज वाला ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये भी आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब करंट होता है कम। करंट क्या होता? कम 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 कम। तभी जब कभी शादी होती या कोई फंक्शन होता मंदिर मस्जिद में, जब एक ही तार पे ढेर सारे बल्ब लगाए जाते हैं तो उन बल्बों की रोशनी कम होती है। और अगर हम
अलग अलग तार पे अलग अलग बल्ब लगाएंगे तो सब बल्बों की, सब चीजों की रोशनी ज्यादा होती है। इसीलिए हम अपने घर में बिजली लगाते हैं पैरेलल में, ना कि सीरीज में। अब जरा एक नोट भी लिख दो, ये नोट आपके बहुत काम का आएगा। क्या नोट? नोट नंबर 1, क्या? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination total resistance increases, total resistance increases and hence current decreases। I से current, in series combination total resistance increases and hence current decreases। note number 2, note number 2, in पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता? टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड करंट इंक्रीजेस। जब करंट बढ़ेगा तो ये ठीक है ना हमारे लिए। बस आज के लिए इतना ही। अब हम आगे पढ़ाएंगे पावर क्या होती है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, और हल्की जुल्की बातें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इलेक्ट्रिसिटी इतना ही, और एक आध को न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। अब इनको देखते जाइएगा, जहां भी डाउट है आप जब भी कॉल करेंगे मैं हमेशा रेडी हूं। मेरा मकसद ही यही है। आप ये मत सोचिए रात के 12 हैं, रात के 2 हैं, 3 हैं। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले एक टीचर हूं, आई स्वेर, खुदा गवाह है। मैं सबसे पहले मैं एक टीचर हूं, और उसके बाद में जो भी दूसरा बंदा उसके बाद में हूं। तो टीचिंग मेरा पैशन है, तो सबसे पहले मैं टीचर हूं, और आपको यही देखना ध्यान में, और कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।